मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं निकल रही हूँ अब नैनीताल को। देविका मुझे जाना है वहाँ पे, तो चलते हैं। तो हाय, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग 7 बजे से कर रही हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस मैंने अपने बाल बनाने हैं। आज मुझे जाना है नैनीताल क्योंकि वहाँ पर मेरा कुछ काम है, तो करते हैं यहाँ से फटाफट रेडी। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं निकल रही हूँ अब नैनीताल को। आज मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा है। अभी तो ठीक है मौसम, धूप नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा देर बाद आ जाएगी धूप, फिर से गर्मी चालू। तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे। आज मैं अकेले ही जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का कुछ काम है, वो नहीं आ पाए मेरे साथ। तो बैठ गई हूँ रोडवेज बस पे। गाड़ी चलती है तो ना हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना कि वॉइस भी आपको मेरी अच्छे से नहीं सुनाई दे रही होगी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ हल्द्वानी। अब हल्द्वानी पहुंच के सोच रही हूँ किस पे जाऊँ, बस पे जाऊँ या ऑल्टो पे जाऊँ। तो देखती हूँ बस पे निकलूँगी या ऑल्टो पे निकलूँगी। तो चलते हैं रोडवेज की ओर। तो मैं बैठ चुकी हूँ ऑल्टो पे और मैं निकल गई हूँ नैनीताल को। पहले मैं बस में बैठी थी तो बस भरने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे लेट हो जाएगा। तो टाइम से निकलना ही सही होता है क्योंकि फिर मुझे वापसी भी आना है। तो आप देखिए कि कितना अच्छा व्यू है पहाड़ों का। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हरे हरे जंगलों के बीच से गुजर के जा रही है हमारी गाड़ी और मस्त मस्त लग रहा है मौसम। अच्छा लगता है पहाड़ों का मौसम, तो बहुत मस्त लगता है। अब तो मैं पहुंच चुकी हूँ नैनीताल। नैनीताल में जैसी गाड़ी से उतरी तो मेरी नज़र पड़ गई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर। तो यहाँ पे देखिए कि स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं झाड़ू और कर रहे हैं नैनीताल की सफाई। अच्छी बात है, स्वच्छ रहेगा भारत तभी तो विकसित होगा इंडिया। क्लीन इंडिया कर रखा है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है नैनीताल का व्यू। नैनीताल पहुँचते ही मुझे वाला गाना याद आ रहा है, तालो में नैनीताल। नीचे देखो कितनी सारी फिश है। ये देखिए। काम के लिए मैं आई हूँ। मैं पहुँच गई थोड़ा टाइम से क्योंकि अभी ऑफिस खुला नहीं है, तो तब तक थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह कुछ भी खा के नहीं आई हूँ घर से। तो मैं कुछ खावा भी लेती हूँ और फिर जो काम है तब तक ऑफिस भी खुल जाएगा, फिर ऑफिस भी चले जाऊँगी मैं और मेरा जो काम है वो मैं कर दूँगी। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वाह मज़ा आ रहा है। यहाँ का मौसम इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। वहाँ तो गर्मी में मरते हैं पर यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। जब कभी अकेले आओ तो तब हमें पता चलता है गाड़ी की अहमियत क्या है करके। वैसे तो मुझे पता नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड होते थे साथ तो वो जहाँ पे मुझे जाना होता है तो वहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन आज मेरे हस्बैंड को कुछ काम था तो वो नहीं आ पाए। तो आज मुझे पता चल रहा है कि गाड़ी में टैक्सी वगैरह करने में कितना पैसा खर्च होता है। इधर मैं नैनीताल पहुँची तो जब मैं जहाँ हल्द्वानी, पहले मैं घर से निकली, घर से उन्होंने लिए 50 रुपये। उसके बाद फिर मैं यहाँ हल्द्वानी से निकली नैनीताल के लिए तो उन्होंने ले लिए 200 रुपये। अब यहाँ मैं ऑफिस जाने तक मतलब ई रिक्शा वगैरह कर रही हूँ तो कोई 300 रुपये बोल रहा है, कोई 400, कोई 500। लूट मचा रखी है इन्होंने बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा पैदल चलती हूँ और थोड़ा टाइम भी वो हो जाएगा और फिर देखते हैं कहीं से लेना ही पड़ेगा ई रिक्शा जाने के लिए तो ऑफिस तक। तो चलते हैं पैदल। आप भी बनी रहिए ऐसे ही मेरे ब्लॉग के साथ।
अभी थोड़ा देर पे कुछ मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी आ जाएंगी, उनका भी काम है। तो अभी तो पहुँचे नहीं है, कोई दूर दूर से आ रहे हैं, पहाड़ों से आ रहे हैं, कोई पिथौरागढ़ से है, कोई अल्मोड़ा से है, कोई कहीं से है। तो सब लोग आएंगे, फिर इकट्ठा होंगे, फिर चलेंगे ऑफिस। सगाई चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं ही खो जाता हूँ मैं, कहते कहते बिल्कुल सुना जाता हूँ। अकेले आओ ना तो कुछ खाने वाने का ही मन नहीं करता। मैं सोच रही हूँ खाना भी क्या है, पहले मैं गुरुद्वारे के और मंदिर के दर्शन कर लेती हूँ, फिर टाइम बचेगा तो फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो चलते हैं मंदिर की ओर। आप ये वीडियो में देख रहे हैं उधर जो मंदिर है माता नैना देवी का, मुझे जाना है वहाँ पे, तो चलते हैं। अभी मेरे पास टाइम भी है तो मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे। तो पहले ढक लेते हैं सर को। तो दोस्तों मैंने ले लिया है सर पे दुपट्टा, अब चलते हैं गुरुद्वारे। दोस्तों गुरुद्वारे में मैंने मत्था टेक लिया है, लेकिन अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको अंदर दर्शन नहीं कराए ग्रंथ साहिब जी के। तो अब चलते हैं मंदिर, मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। आजकल नैनीताल में हर जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है क्योंकि टूट फूट बरसात से बहुत। तो अब चलते हैं मंदिर, मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। तब तक ऑफिस भी खुल जाएंगे, फिर चलेंगे ऑफिस। जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने सोचा आई हूँ तो दर्शन भी कर लेती हूँ मंदिर के और गुरुद्वारे की। चलते हैं मंदिर। प्रसाद 51 वाला दे दीजिए। ये लीजिए भैया, ये लीजिए भैया, 2 रुपये हैं। मंदिर के लिए प्रसाद। अब चलते हैं मंदिर के अंदर। काफ़ी श्रद्धालु आते हैं रोज यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने, माता नैना देवी के। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आज मैं भी पहुँच गई हूँ माता रानी के दर पे। माता रानी सबकी चिंताएं दूर करे और सबका कल्याण करे। तो फटाफट उतारते हैं चप्पल और फिर हाथ पाथ धो के चलते हैं मंदिर के अंदर। अंकल चप्पल। थैंक यू। पहले कर लेते हैं हैंड वॉश, फिर टेकेंगे मंदिर में मत्था। सर्व मंगली मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो मैं पहुंच चुकी हूँ माता रानी के दरबार पे, माता नैना देवी के दरबार पे। तो चलते हैं मंदिर के अंदर मत्था टेकने। आप भी बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। मत्था भी टेक लिया है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको अंदर मंदिर के दर्शन नहीं कराए। लेकिन आपसे ये कहूँगी, जब भी आप नैनीताल आए तो माता नैना देवी का मंदिर बिल्कुल झील के किनारे में बसा हुआ है। कहते हैं कि 1980 में भूस्खलन के कारण
माता नैना देवी का मंदिर खंडित हो गया था, तो फिर मंदिर की दोबारा स्थापना कराई गई थी पंडित जी द्वारा। इस मंदिर के बारे में दोस्तों जितना मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ। मंदिर के बारे में एक बात ये भी कहते हैं कि जब भोलेनाथ माता सती के मृतदेह को लेके कैलाश जा रहे थे, तो जहाँ जहाँ माता के अंग गिरे थे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कहते हैं कि यहाँ पे माता के नेत्र गिरे थे, तो यहाँ नैना देवी के नाम से माता विख्यात हुई, इसीलिए यहाँ का नाम नैनीताल भी पड़ा। कभी आप यहाँ पे एक रोचक बात है कि कभी आप नैनीताल की झीलों को देखना, बिल्कुल नेत्र के समान दिखती हैं, आइस की तरह उसमें मतलब टेक्सचर आता है। माँ से तो बड़ा कोई है ही नहीं। माता रानी के दरबार पे आके मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है, खुशी के मारे, खुशी के आंसू बोलते हैं ना, बस वो ही है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मैं शायद दोस्तों आपसे बयां भी नहीं कर सकती हूँ। ओम राधे कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा। तो फटाफट से मैं जला लेती हूँ अगरबत्ती और कर लेती हूँ पूजा पाठ। जल ही नहीं रही है ना। माता नैना देवी के दरबार से देखिए कितना अच्छा व्यू लगता है। तो यहाँ पे नारियल तोड़वा रहे हैं, अब मेरा भी नारियल तोड़ने की बारी है, तो चलते हैं पंडित जी के पास। क्या कह रही हो? और शादी मेरी उसमें हुई है पंजाबियों में। हाँ जी, शादी ससुराल वाले कहाँ हैं? वो सरदार हैं, यहीं इधर है रुद्रपुर में। वाहिगुरु की जयकार पियो बसो अकाल में पियो सर्वकारी शांति बनी रहे, यात्रा सफल भैरव बाबा जय हो। और पियो पुत्रवती पुत्रीवती भव फिर आए जय सुख शांति मैया रानी करे रख। चलो हो गया। अरे पंडित जी खुश रहो, फिर आओ अगले साल, ठीक है। तो मैंने भी बात दी है चुन्नी इधर अपनी। कहते हैं यहाँ पे चुन्नी बांधते हैं जो लोग, अपनी मन्नत बोल के चुन्नी बांधो तो जल्दी उनकी मन्नत पूरी जाती है। तो माता रानी से मेरी दुआ है मेरी भी मन्नत जल्दी पूरी हो। तो नारियल वगैरह टूट गया है, प्रसाद भी मैंने ले लिया है। अब चलते हैं, जो हम काम के लिए मैं आई हूँ काम कर लेते हैं। बहुत अच्छा हुआ कि मुझे माता रानी के दर्शन भी हो गए, मैं गुरुद्वारे भी होके। यहाँ पे माता नैना देवी का मंदिर है, श्री भैरव मंदिर है, श्री संतोषी माता मंदिर है, नवग्रह मंदिर वगैरह के दर्शन हो गए हैं। अब कहती तो दोस्तों यहाँ की एक खास बात आपको मैं बताती हूँ क्या है और दिखाती भी हूँ। है कि यहाँ पे इधर है गुरुद्वारा, उधर है मंदिर और उसके सामने है चर्च, इधर है मस्जिद। तो ये आमने सामने है। तो टाइम भी हो चुका है 10:30। अब चलते हैं ऑफिस, क्योंकि ऑफिस भी खुल गए होंगे। तो आप बने रहिए ऐसे ही मेरे ब्लॉग के साथ। चाहूँगी कि अगर आप कभी नैनीताल आओ तो अपनी बाइक से आओ या अपनी गाड़ी से आओ, वरना तो यहाँ मैं भी नैनीताल में जो मेरे काम के लिए आई थी वो काम मेरा हुआ भी नहीं है। तब भी यहाँ 2-3 हज़ार रुपये तुरंत ही ख़त्म हो गए। और अब यहाँ से मुझे जाना था जहाँ ऑफिस, तो वहाँ से मैंने भैया से पूछा तो ई रिक्शा वाले से कितने लोग हैं, तो बोले 200 रुपये 150 रुपये। तो फिर मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया, वो भी आ रही है, तो वो कह रही है मैं पहुँचने वाली हूँ उनकी गाड़ी पे, अब मैं जाऊँगी। तो मैं कर रही हूँ उनका वेट, अब देखते हैं वो कब तक आते हैं, तो फिर जाएंगे। इतनी लूट मचा रखी है, टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, पर ये लोग नहीं समझते कि टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो इनकी कमाई कहाँ से होगी यहाँ पे। तो लेकिन इतना ठगते हैं, बहुत ज़्यादा ठगते हैं, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो दोस्तों जिस काम के लिए मैं नैनीताल आई थी वो काम मेरा हो गया है। अब टाइम भी बहुत हो गया है, 3 बज गया है।
तो अब निकलते हैं घर की ओर वापसी। तक तो मुझे दादा ने छोड़ दिया था, अब यहाँ से क्या कहते हैं, वो बोले थे कि फिर दोबारा जाऊँगा तो फिर इधर से फिर वही पैसे पड़ेंगे 110 रुपये, तो फिर उन्होंने मुझे यहीं पर ही उतार दिया था। अब मैं यहाँ से थोड़ा पैदल जा रही हूँ, यहीं पर ये टैक्सी स्टैंड, वहाँ से पकड़ते हैं टैक्सी और फिर निकलते हैं घर को। शाम का टाइम है 3 बजे का और यहाँ पे कितना अच्छा मौसम हो गया है, कोहरा सा हो रहा है चारों ओर। तो मैं निकल चुकी हूँ वापसी अपने घर की ओर। भैया ने लगा रखे हैं ओल्ड सॉन्ग। जी मैं नैनीताल से निकल तो गई थी, लेकिन गाड़ी देर पे मिली, तो फिर मैं 4 साढ़े 4 बजे पहुंच जाती, लेकिन रास्ते में इतना ज़्यादा जाम था क्योंकि कई दिनों से बारिश हो रही थी, उसके कारण पहाड़ों की रोडें इतनी टूटी हैं जगह जगह पे, तो जाम रुक कभी लग रहा है कभी खुल रहा है, तो फिर लेट होके मैं 6 साढ़े 7 8 बजे तक घर पहुँची हूँ। तो आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, पहाड़ी और पंजाबी व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। मेरी एक छोटी सी कोशिश है, तो उसे कामयाब कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो कल मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।